Hello everyone. So we will continue our Gen AI interview prep series. My name is Arish और आज का टॉपिक डिस्कस करने से पहले आई वुड लाइक टू पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन। ठीक है, तो तुम लोगों को यार रैक का आर्किटेक्चर तो क्लियर ही होगा। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि सपोज सिमिलैरिटी सर्च के बाद रिट्रीवर ने बहुत सारे चंक्स रिटर्न कर दिए। ठीक है, लेकिन वो चंक्स कितने रेलेवेंट है? भाई सिमिलैरिटी सपोज सपोज एक डॉक्यूमेंट एक फोल्डर है जिसमें मेरी क्लास में सारे स्टूडेंट्स हैं और मैं भी हूँ। ठीक है, अब उसमें पूछ के यूजर ने क्वेरी डाली कि व्हाट इज द यू कैन से एज ऑफ आरिश, लेट्स से। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेरी क्या करेगी? आरिश पे सिमिलैरिटी सर्च लगाएगी, आरिश को लेके बेसिकली समझाने के लिए समझा रहा हूँ यार। ठीक है, और एज पे लगाएगी। ठीक है, तो आरिश वाला तो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन एज वाले भी सारे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिमिलैरिटी सर्च के हिसाब से तो ये होगा, लेकिन हमें इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है, जिसके लिए हम क्या यूज करेंगे? री रैंकिंग। तो क्वेश्चन है व्हाट इज री रैंकिंग इन रैक एंड व्हाई माइट इट इंप्रूव आंसर क्वालिटी। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन क्या है? अ सेकंड स्टेज रेलेवेंस स्कोर स्टेप अप्लाइड आफ्टर द वेक्टर डीबी रिट्रीव्स एन इनिशियल टॉप केस सेट। ठीक है, अ री-रैंकर मॉडल scores those candidates more precisely against the query, pushing the most relevant chunks higher and filtering out weaker matches. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो री रैंकिंग होती कब है? जब टॉप के चंक्स रिट्रीव हो जाते हैं। जब रिट्रीवर जब रिट्रीवर टॉप के चंक्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी स्कोर उठा लेता है। ठीक है, उसके बाद री रैंकर मॉडल उन चंक्स को रैंकिंग देता है और फिर उसमें से लेट्स से मोस्ट चंक्स रैंक्ड ऑन मोस्ट प्रायोरिटी, वो हम आगे एज अ कॉन्टेक्स्ट एलएलएम पे पास करते हैं। ठीक है, वेक्टर डीबी रिट्रीवल बाय एनकोडर। ठीक है, फास्ट अप्रोक्सीमेट सिमिलैरिटी सर्च रिटर्न कर इनिशियल टॉप के कैंडिडेट चंक्स। ठीक है, ये वेक्टर डीबी रिट्रीवल है जिसमें बाय एनकोडर यूज किया है। फिर री रैंकर मॉडल हमने यूज किया, क्रॉस एनकोडर जॉइंटली encodes query plus each chunk together for a far more precise relevant score. ठीक है, reordered and filtered chunks. Most relevant chunks are pushed to the top. Weak matches are dropped before hitting the LLM. ठीक है, एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, व्हाट आर द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टर्मरिक बिफोर री रैंकिंग, सिर्फ सिमिलैरिटी सर्च के ऊपर। Turmeric has bright yellow. What are the health benefits of turmeric? Turmeric has a bright yellow color, which is used in cooking. Turmeric plants grow in South Asia's tropical climate. ये क्या है भाई? Curcumin in turmeric has anti-inflammatory properties. ठीक है, टर्मरिक में रिड्यूस जॉइंट पेन एंड सपोर्ट इम्यूनिटी। ठीक है, और आफ्टर री रैंकिंग ये देखो, टर्मरिक में रिड्यूस जॉइंट पेन एंड सपोर्ट इम्यूनिटी एंड दीज। ठीक है, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से बहुत क्लियर है यार। ठीक है, री रैंकर सबसे इंपॉर्टेंट है। री रैंकर क्या करता है? वो तुम वर्ड से ही याद हो जाएगा तुम्हें कि री रैंकर चंक्स को री रैंक करता है। ठीक है, रैंक करता है, बेसिकली री रैंक ही रैंक करता है। ठीक है, लेकिन करता कब है? ये सबसे ज्यादा क्रूशल पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे तुम यहाँ फंसने के चांसेस हैं। जब रिट्रीवर सिमिलैरिटी स्कोर के हिसाब से चंक्स रिट्रीव कर लेता है, टॉप के चंक्स रिट्रीव कर लेता है, उन रिट्रीव्ड चंक्स पे हम री रैंकर मॉडल यूज करके उन रिट्रीव्ड चंक्स को रैंक करते हैं। ठीक है, और फिर मोस्ट रिलेवेंट चंक्स जो कि री रैंकर मॉडल फाइंड करता है, मोस्ट रिलेवेंट चंक्स आर पुश्ड एट द टॉप and the least relevant chunks are dropped or pushed to the last ranks or higher ranks, you can say. ठीक है, तो that was all about the
एक सेकंड इंटरव्यू टिप पे पढ़ लेते हैं. द इनिशियल रिट्रीवर यूजेस अ बाइनरी encoder. Query and chunks are embedded separately. हाँ ठीक है. So it is fast but approximate. A re-ranker uses a cross encoder. It processes the query and chunk together. ठीक है. ये different different embedding and retriever components की बात कर रहा है. So it's slower but far more accurate at judging true relevance. That's why you only re-rank top K candidates, not the whole corpus. Cross encoders don't scale to millions of documents. ठीक है, तो ये छोटी सी इंटरव्यू टिप थी. Hope I delivered the concept nicely. And so thank you all and stay tuned for more such videos.